साथियों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और एकदम जोरों शोरों से आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज मैं आपके लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का टॉपिक, ठीक है ना। तो समय एवं कार्य, इसके हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे जो एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं जीडी में पूछ जा सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। फिर से आप ईमानदारी की तरह भैया अपनी वीडियो पॉज कीजिए, पहले ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसका तरीका समझेंगे उसका फिर से आप करना है ना, दोबारा आपसे हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजू और रजत एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करके 5 दिनों के अंदर काम खत्म कर लेते हैं। अगर 5 दिनों में काम भैया एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आगे बोला है कि राजू अकेला भी 7 दिन में कर सकता है ना। इसका मतलब भाई देखो, राजू और रजत दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें 5 दिन लग रहे हैं और राजू अकेला जब काम करता है तो उसको 7 दिन लग रहे हैं। तो आप देखो कि 5 तो 7 से कटने वाला नंबर तो भैया 35 हो सकता है ना। तो आप देखोगे कि ये जो मैं लिखा है ये टाइम लिखा है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये काम लिख रहा हूँ, टोटल वर्क। और यहाँ पे पक्का डिवाइड करके क्या आ जाएगा भैया, एफिशिएंसी आ जाएगी। ये 5 से डिवाइड करा तो भैया 7 और 7 से डिवाइड करा तो 5। इसका मतलब 7 के हिसाब से दोनों काम कर रहे हो, 5 के हिसाब से वो अकेला राजू काम कर रहा है। इसका मतलब राजू भैया अगर अकेला 5 काम कर रहा था तो रजत भैया अकेला कितना काम कर रहे थे? तो रजत भैया अकेला आप बोलोगे 2 काम कर पा रहे थे, ठीक है ना। अब इस 2 काम करते 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 पूछा ही है कि ये 35 काम कितने दिनों में कर रहे हैं, है ना। आज 2 करा, कल 2 करा, तीसरे दिन 2 करा, ऐसे करते करते यार ऐसे थोड़ी कि नहीं। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को ही इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपका टाइम आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब कितना, 35/2 भाई कितना आ जाएगा, 17.5 दिन। तो कहीं ना कहीं रजत को ना 17.5 दिन लग जाएंगे उस टोटल वर्क 35 वाले काम को खत्म करने में। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है सही आंसर, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन भैया दबाओ, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है वो भी इसी क्वेश्चन है आपका अगला कि ए है 12 दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में काम कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मैं ये आप पे छोड़ दूंगा, आप करके दिखाना, ठीक है ना। हम अगले बढ़ते हैं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। चलो भाई अगले बढ़ते हैं। अगला ए और बी 10 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी दोनों की बात हो रही है भाई, या जिसकी बात हो रही है ए और बी दोनों की बात हो रही है ना, तो 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी। मतलब अब ये टाइप ऐसा आप देख पा रहे हो कि ऐसा टाइप आ गया इसमें 2-2 करके दे रहा है आपको कि ए बी एक साथ, बी सी एक साथ। और पक्का अगला क्या है, ए सी एक साथ चेक करो, ए सी एक साथ 20 दिन। आप इसका एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 60 आ रहा है, तो 10 से काटा भैया 6 पे एफिशिएंसी आ रही है। इस 6 का मतलब है कि दोनों की लगी 6 काम कर रहे हैं मिलाकर एक दिन में। ये होती है कुशलता, इसकी एफिशिएंसी, है ना। 15 का मतलब भैया 15 जो 4 काम कर पा रहे हैं दोनों मिलकर, और यहाँ पे सिर्फ 3 ही काम कर पा रहे हैं। तभी तो भैया दिन भी ज्यादा लग रहे हैं तो भी, है ना, पूरा 60 काम करने के लिए। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। बोला सी अकेला, भाई सी अकेला मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे ये पता चलेगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। सी की एफिशिएंसी क्या थी, सी की कार्य कुशलता क्या थी। तो आप बोलोगे सी निकालने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, है ना। ए और बी की, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 13। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 बार सी है, 2 बार बी है और 2 ही बार ए है। इसका मतलब 2 कॉमन लेके हम बोल सकते हैं ए बी सी, है ना। और इस 2 से आप डिवाइड कर दो भैया, 13/2 मतलब तीनों की एफिशिएंसी मिला के 13/2 आ रही है। हमें तो सी की चाहिए, तो अगर मैं इस 13/2 में से ए बी को हटा दूं, ए बी मतलब अगर मैं 6 को हटा दूं, भाई ए बी की एफिशिएंसी 6 ना मिला के, इसलिए बोल रहा हूं। तो ए बी को हटा दूं, सी की बच जाएगी। अरे बोलो सी की बच जाएगी, नहीं बच जाएगी? तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी की अकेले सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे कितनी, 1/2। कितनी आएगी, 1/2। 1/2 से इसको टोटल पूरा काम कराना है भैया। टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम ही तो आता है। कितना आ गया 120 दिन। सी अकेला एक दिन में आधा काम कर रहा है, मतलब 2 दिन में एक कर पाएगा ना। रेशियो चल रहा है 1:2 का, इसलिए 60 का मतलब है 120 दिन, ठीक है ना। 60 का मतलब क्या हो गया, 120 डेज, 120 दिन, ठीक है। अगले बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे पहले, है ना, पहले खुद ट्राई करो, नहीं हो रहा फिर देखना, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि भैया क्या बोला कि एक जो 1/2 मतलब हाफ काम, है ना। देखो भाई आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। ए के बारे में क्या बोला कि ए 1/2 काम कर लेता है 5 दिन में, कितना 5 दिन में। तो आप एक काम बताओ, आप बोलोगे एक काम 10 दिन में, ठीक बात है, ओके। बी की बात अगर वो करेगा तो बोलेगा 3/5 हिस्सा करता है काम का कितने दिन में भैया, 9 दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिनों में। एक का बताओ, काटते हुए 3 5 दिया 15, तो एक का कितना आ गया 15 दिन, इसका 15 आ गया, इसका 10 आ गया, है ना। भाई काम सेम करो, पहले काम का हिस्सा सेम करो। ये काम का आधा हिस्सा 5 दिन में करते, काम का 3/5 हिस्सा 9 दिन में कर रहा था, तो एक हिस्सा निकालने के लिए मैंने निकाल की वैल्यू की ना कि 3/5 के रहते, तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 15। आगे देखते हैं सी की बारे में बात करेंगे ये, ठीक है। सी के बाद में 2/3, इसको खुद बताना आप मेरे को कितना आएगा, ठीक है, ठीक है भाई कितना आएगा, मैं लिख देता हूं, खुद करना एक बार कैसे हो रहा है, ठीक है ना। बोलो तीनों मिलके काम कर ले, भाई तीनों तो तब मिलेंगे जब इनकी एफिशिएंसी पता होगी मुझे। एफिशिएंसी बताने के लिए चेक करो भैया, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 12 दिन में, बोलो है ना, ये ना, यही तो टाइम है ना, यही टाइम है भैया। कहीं ना कहीं कटने वाले नंबर आप मांगोगे कितना, मैं मान लेता हूं 10 से 15 चौक और 12, तीनों को मिलाओ, तीनों को मिलाओगे तो 15 काम करेंगे तीनों मिलकर, बोलो है ना, 6 4 5 15, और टोटल काम करना है कितना, 60, टोटल काम करना है 60, कितना दिन आ जाएंगे भाई, टाइम कितना आ जाएगा, बोलोगे सिर्फ 4 दिन आ जाएगा, है ना। एक दिन में 15 काम, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45, चौथे दिन में 60 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, तीनों मिलके 4 दिनों में काम खत्म कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे भैया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, अरे भैया ये तो 3 बंदे यार, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करना है ना, ये खुद करो, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे, ये आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सारे करने वाले, ठीक है, ये वाला भी करना खुद ही, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ऐसा भी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। फिर भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत हुआ जाता है, एक बार और कराना। देखो भैया ए और बी मिला के 8 दिन लिखा है, ठीक है, बी और सी मिला के 10 दिन लिखा है, सी और ए मिला के 6 दिन लिखा है, ठीक है, बोलो है ना, अरे ठीक बात है ना भाई। अच्छा भाई 8 10 और 6 का एलसीएम जहां तक मुझे लगता है 120 ले, 120 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये करके 20 बारी पे 12 बारी पे और ये 15 बारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी बोलेंगे तीनों मिलके काम कराओ, जो कि क्वेश्चन ये बोलेंगे, तो ध्यान रखना यहां से एकदम a + b + c की जो एफिशिएंसी का है ना भाई, एफिशिएंसी का जो सम है वो एकदम इनके सम का आधा होगा, ठीक है ना, इनके योग का आधा होगा, क्योंकि ये दो दो करके जुड़े हुए हैं ना, हर एक बंदा 2 बार काउंट हो रखा है, इसलिए आप आधा करोगे, है ना। तो 15 बार 27 27 20 47, 47 का आधा करोगे तभी आपका तीनों की एफिशिएंसी आएगी, तीनों की एफिशिएंसी का एक्चुअल में सम आएगा। टोटल काम कराना है तो 120 काम टोटल है, टोटल एफिशिएंसी है 47/2, 2 ऊपर जाएगा भैया, हो गया बिना में मल्टीप्लाई, हो गया 240/47। इसको सॉल्व करना, आप ऑप्शन बताइए, कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ना आए तो भैया हो नहीं सकता कि पेपर हो रहा है नहीं हो रहा, पता ही चलेगा, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में ना आए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भैया 4 मैन, है ना, 4 मैन एंड 6 वुमेन, देखो भैया 4 तो आपके क्या है, मैन है ना, और 6 वुमेन, ठीक है। देखो मैन और वुमेन ऐसे लिखना थोड़ा सा भय बढ़ जाएगा, मैं एम और डब्ल्यू लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, मैं एम और डब्ल्यू लिखूंगा, बीच में एंड है तो हम प्लस लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये 8 दिनों तक कार्य कर सकते हैं, और वही 3 बंदे और 7 लड़कियां, है ना, वही 3 मैन और 7 वुमेन, भाई ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये वाला काम और ये वाला, कुछ सोचना, ये वाला काम और ये वाला काम अलग है क्या, नहीं है, सेम तो है, ये दोनों काम सेम। यहां से सबसे पहले तो आप क्या करो, एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालो, मतलब मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, सबसे पहले वही निकालो। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप ये 8 में 10 को छोटा कर सकते हो, काट सकते हो। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 है, 24 डब्ल्यू,
यहाँ से करो भाई 5 से 15 है, मैथ डब्ल्यू 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 माइनस करेंगे तो 24 35 में 24 गए, हाँ जी 11 है ना, 16 में से 15 गए तो एक बचे, एक में। तो कहीं ना कहीं मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया भैया एफिशिएंसी का, वो 11 रेशियो 1 आ गया, 11 रेशियो। पूछा क्या है, पूछा है कि भैया हाउ मेनी डेज विल 25 वुमेन कंप्लीट इट, भैया 25 वुमेन कितने दिन में काम करेगी। तो आप क्या बोलोगे भैया, आप क्या बोलोगे कि पहले एफिशिएंसी बताओ। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी एक, 25 की होगी एफिशिएंसी कितनी, 25 की होगी एफिशिएंसी 25, एक की एक है, दो की दो होगी, तीन यहाँ पे एक आगे कोएफिशिएंट 7। अब काम कराना है इससे, अब इससे क्या कराना है, काम कराना है। कौन सा काम बोलोगे, ये वाला करा सकते हैं, ये वाला करो, सेम काम भाई, दोनों सेम काम है, ठीक है ना। तो आप भैया ऐसे करते हैं, कौन सा ये वाला नंबर उठा देंगे 10, अच्छा लगेगा है ना। 11 रखो भैया, 11 या 11 रखो, 33 के साथ 40 है, ये कितना 400, 400 गुण में 25 कितना आ गया, 16 दिन आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा भाई, 16 दिन टाइम आ जाएगा, है ना। मैंने ये वाला उठाया, आप ये वाला उठाओ, आप ये वाला उठा के देखना, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, आप ये वाला उठा के देखना, इसका सेम आंसर आएगा, क्योंकि काम तो सेम ही है इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने चीजों को लेकर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला लगा दो। हाँ जी यार, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन कि भैया ए पहले काम कर रहा था, ठीक है, बी भी काम कर सकता है, फिर पता नहीं भाई सी कहां से आया, और सी अगर साथ दे दोनों का तो भैया काम इतने दिन में हो जाता है। बस लैंग्वेज का हेर फेर है, सवाल वही है ना, सवाल अलग नहीं है, ठीक है, सवाल वही है कैसे। पहले भैया ए 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, और अगर ए और बी की सहायता करते, सी असिस्ट करते इनको, सहायता करते इनकी, तो मात्र 5 दिनों में काम खत्म होता है। आप बोलोगे एलसीएम 30 ले लेना, और टोटल वर्क 30 मान लो, तो ए जो है 3 काम करता है एक दिन में, बी जो है 2 काम कर पाता है, और ये तीनों मिलकर 6 कर देते हैं। तीनों मिलकर अगर 6 कर रहे हैं, जिसमें से 3 तो ए कर रहा है, 2 बी कर रहा है, तो बचा हुआ एक कौन करेगा, अरे कौन करेगा। इसका मतलब जो एफिशिएंसी है सी की, वो 1 आ गई। अगर सी से टोटल काम कराता हूँ, 30 काम कराता हूँ, तो 30 ही दिन तो लेगा। अरे बोलो, है ना, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यही भाई, यही तो हमें टाइम देगा। टोटल वर्क है 30, काम भैया एक करता है एक दिन में, 30 दिन ले लेगा, तो सी ले लेगा 30 दिन उस काम को पूरा करने में अकेला। ठीक बात है, खुद भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मेरे को जरूरत नहीं थी बताने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खुद कर लेना भाई, ये वाला मैं नहीं कर रहा, ठीक है। इसको भी आप पीडीएफ में रखेंगे होमवर्क की तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि मैं क्यों ही कर रहा हूं आपको। चलो भाई ये वाला करते हैं यार, है ना, 11 करते हैं, वाला करते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। क्या लिखा है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब भैया ए की जो एफिशिएंसी है ना, वो कहीं ना कहीं 30% ज्यादा है बी से। इसका मतलब अगर बी 10 एफिशिएंट है, तो कहीं ना कहीं ये 30%, इसका 3 होगा 30%, तो 13 एफिशिएंट है ना, ये 13 काम करे एक दिन। ये अगर भैया कहीं मान लो मेज बना रहे, तो अगर बी एक दिन में 10 मेज बनाता है, तो ए 13 मेज बना पाता है एक दिन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते and can alone do a piece of work in 20 days। देखो भाई, आप ध्यान से एक बात देखिए, ए जो है 23 दिनों तक काम कर सकता है, ध्यान रखना 23 दिन में काम खत्म है। अगर ये 23 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, इसकी एफिशिएंसी एक दिन में 13 काम, 2 दिन में 26, 3 दिन में 4 दिन, 23 दिन में कितना करेगा यार, करता जाएगा ना। तो आप बोलोगे 23 × 13 कितना आ गया, 26 और 3 कितना 299 आ गया। अच्छा है, अच्छा बड़े नंबर 299। आगे बढ़ते हैं, ए और बी अगर मिल जाए भाई, अगर ए और बी मिल जाए, मतलब 13 भी बनाओ एक दिन में, 10 भी बनाओ, मतलब टोटल 23 बनाओ। अगर आप टोटल 23 बनाओगे एक दिन में, तो ये 299 काम कितने दिन में हो जाएगा भाई। ये टोटल वर्क है, ये इसकी टोटल क्या है, दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा एक दिन में भैया, काटो कितना, 13 दूनी कम दिन में, तो 13 से 23 23 से कम 23 23 45
13 13 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि 23 से फैक्टर 23 से 30 कटेगा 13 ही बचेगा, ठीक है ना। 13 दिन लेंगे भैया अगर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि भैया कितने दिन में दूसरा बंदा काम करेगा उसको पूरा पूरा अलोन अकेला, ठीक है। चलो भाई अगला पे आते हैं, अगला लगा दो भाई। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना कि भैया बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, बचा हुआ जो बच गया वो भाग कितना बचा, बचा हुआ काम वाला ऑप्शन है ना। बचा हुआ काम वाला जो ये कैटेगरी आ गई है क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। कर लेते हैं, कोई समझ जाओ, पहले खुद करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। ए और बी जो है 18 और 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो पॉज करे खुद करा करो पहले, ठीक है ना, उसके बाद देखना ना हो तभी दिया करो, वरना भैया वीडियो को मैं तो कहूंगा स्किप करो, आगे बढ़ाओ और अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। देखो भाई ए 18 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम करा है, तो पहले बताओ उनकी एफिशिएंसी क्या है। मतलब 18 और 24 से कटने वाला जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, 72। अरे 18 जो और 24 बोलो है, दोनों ने मिलकर भैया कहीं ना कहीं 7 काम करा, 7 काम करने हैं दोनों मिलकर कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक। तो जो टोटल वर्क इन्होंने कर लिया, मतलब अभी तक जो इन्होंने काम कर लिया काम, है ना, जो इनका डन है एकदम काम हो चुका है, वो सिर्फ 56 काम हो चुका है ना। कितना काम हो चुका है भाई, है ना, काम लिख देता हूं, 56 काम हो चुका है। टोटल 72 का 56 हो चुका है ना। टोटल देखो 72 56 हो चुका, बचा कितना, 16 काम अभी बचा है ना भाई। तो बचा हुआ बचा कितना भैया, 16 काम। ये 16 काम कौन कर रहा है अगर हम देखें तो इसका मतलब ए तो भाग गया और बचा हुआ काम तो बी करना है, ए तो भाग गया। तो बी को मैंने बोला बी भैया जरा ये बचा हुआ काम कर दो, तो इसमें मैं 3 बनाता हूं एक दिन में, तो 16 जो है मैं 16 काम 3 के हिसाब से करूंगा। इसका मतलब मैं 5 से 1/3 दिन में पूरा कर दूंगा। बोलो मानते नहीं मानते, 5 से 1/3 दिन में मैं इस काम को पूरा कर दूंगा भैया। मानते हो नहीं मानते, यही आपका आंसर, ठीक है ना। बचा हुआ काम भैया 16 है, 72 में 56 माइनस कर लो 16 ही बचेगा। अब इस ए तो भाग गया, ए की तो कोई बात ही नहीं होगी। बी एक दिन में 3 बनाता है, तो ऐसे करते करते वो कहीं ना कहीं इतने दिनों में 16 काम करके चला जाता है, बचा हुआ काम, ठीक है। चलो ऐसा पीडीएफ में ऐसा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसी अप्रोच के साथ करना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि भैया देखो इसमें क्या होता है ना, ए छोड़ के काम चल जाएगा, बी छोड़ के काम चल जाएगा, ऐसा बहुत ही रेयर चांस है कि जीडी में ऐसा पूछे जाए। फिर भी ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते है ना। बाय चांस अगर कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है किसी भी पेपर में आ जाए। वैसे भी देखो जीडी का मैथ्स अगर इजी आने वाला है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस बार ये नहीं कि थोड़ा सा हैवी देंगे वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉडरेट भी नहीं देंगे, मतलब मॉडरेट से थोड़ा पीछे लेवल ही रहने वाला है मैथ्स का, ठीक है ना। फिर भी आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है क्या बोला है भैया कि ए और बी 20 दिन और 30 दिन में काम खत्म कर सकते हैं अकेले अकेले, 20 दिन और 30 दिन। ये ए की बात है, ये बी की बात है, ठीक है। अगर मैं मान लूं 60 तो 20 दिया 60 और 30 दी, एफिशिएंसी आगे नंबर की होगी। वो क्वेश्चन तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वो कुछ समय तक काम करते हैं, मुझे नहीं पता कितने समय तक, है ना भैया। तुमको दे दिया बस कुछ समय काम करो, बी ने काम छोड़ दिया। आप खुद बताओ काम बी छोड़ के जा रहा है, बी भाग रहा है ना, भाग बी रहा है, मतलब ए तो भैया शुरुआत से लेके एंड तक लगा रहेगा ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आगे देखो, बोलता है कुछ दिन काम करने के बाद ए ने बचा हुआ काम 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब कि भैया 10 दिन इसने अकेले काम करा है। तो अगर ए को मैं 10 दिन काम कराता हूँ, ए को मैं सिर्फ 10 दिन काम कराता हूँ, तो आप बोलोगे कि भैया 30 काम कर देगा। ये कितना काम कर देगा, 30 काम कर देगा। इस 30 काम के अलावा जितने भी दिन काम हुआ है वो ए और बी मिलके करेंगे। इस 30 काम के अलावा, क्योंकि भाई बीच के बाद छूट गया ना, ये 30 काम तो वो काम है जब ए अकेला कर रहा था, जब बी भाग गया था, है ना, ए ने अकेला कर रहा था। इसलिए अगर मैं इस काम को हटा दूं, मतलब 60 में से अगर 30 जाएगा तो जो बचा हुआ काम वो कितना बचेगा, है वो काम कितना बचेगा, वो बचेगा भैया 30। इस 30 काम को, इस 30 वाले काम को, इस 30 काम को दोनों मिलके करेंगे। बोलो हाँ या ना भाई, दोनों मिलके करेंगे ना। कितने दिन में करेंगे आप ये बताओ, दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 2
5। कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे। इसका मतलब बी ने 6 दिन तक काम करा। देखो ये जो 6 दिन है ना, ये 6 दिन हुआ है कि ए ने भी काम करा 6 दिन, बी ने भी काम करा, पर मिलके काम करा। उसके बाद बी छोड़ के गया, उसने ये बोला कुछ दिनों बाद, इसका मतलब 6 दिनों बाद ही बी ने काम छोड़ा था, ठीक है ना। और अकेला काम तो 10 दिन करा है, इसलिए मैंने इसका 10 दिन पहले कैसे पहले देखो क्या करा मैंने, इससे पहले 10 दिन काम करा लिया। 10 दिन काम कराने के बाद मैंने माइनस कर दिया टोटल में से, बचा 30 ही काम, और 30 में से मैंने क्या करा भैया, देखा तो 6 दिन, दोनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, जब तक बी था, और बी 6 दिन बाद भाग गया, ठीक है ना। तो अगर ये पूछ रहा है कि भैया कितने दिन बी ने काम करा, यही पूछा है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 6 दिन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो भैया, ये आपसे हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो ये वाला है, ठीक है ना, आप ये खुद कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको एक ये वाला कर देता हूं, है ना, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप मान के चलो किसी ना किसी की शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, किसी की भी शिफ्ट में आ सकता है। तो अच्छे से समझ लो एक बार, देखो लिखा है कि 10 men working 8 hours a day, भैया 10 बंदे और प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना, वही 8 आवर्स वाली जॉब चल रही है, 8 घंटे वाली जॉब चल रही है, वही भेड़ बकरी वाली जॉब चल रही है, मतलब ये जो 10 बंदे हैं 10 men हैं, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, मैंने ठीक है, और 28 दिनों तक काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक? 28 दिनों तक, भैया 28 दिनों तक काम कर रहे हैं, ओके। कितने दिनों में बोला है कि 8 बंदे सिर्फ 5 घंटे अगर काम करें तो कितने दिनों में काम का आधा हिस्सा कंप्लीट कर देंगे। देखो ऐसा ना एक क्वेश्चन होता था जिसमें हम एमडीएच लगाते हैं, एमडीएच मसाले बोलो भाई, अब एमडीएच मसाले, है ना, और नीचे आपका टोटल वर्क रहता है, याद तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मल्टीप्लाई में हिसाब, ठीक है ना। एम का मतलब कहीं ना कहीं भैया व्यक्तियों की संख्या, पर्संस, तो मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, पर हमने मैन लिख दिया याद करने के लिए, है ना। एम से ही बन गए ना एमडीएच मसाले। तो डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर्स, और ई की मतलब एफिशिएंसी, और नीचे टोटल वर्क है। अगर मैं इस कांसेप्ट का अगर क्वेश्चन करूं तो बहुत इजी हो जाता है कि भैया कहीं ना कहीं 10 बंदे थे 8 घंटे 28 दिन तक काम करते हैं, और कितना काम करते हैं, मैंने मान लिया 2 काम करते हैं, क्यों ये इसका आधा भी तो करना है ना, काम 2 करते हैं, इसका आधा भी तो करना है ना मेरे को, इसलिए। और अगर मुझे इसका आधा करना है तो 2 का आधा करना आसान है, कितना 1 हो जाएगा, 2 का आधा करना आसान है 1, इसलिए मैंने 1 नहीं माना, 1 मानता तो मुझे 1/2 लिखना हो, है ना, इसलिए मैंने 2 माना। अच्छा मैं 2 का आधा काम 50% मतलब आधा 1। अब इधर बंदे कितने हैं भाई, 8 बंदे, 5 घंटे काम करोगे, और डी का पता नहीं, डी का कुछ भी आता पता नहीं है, और एफिशिएंसी नहीं दे रखी तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। देखो भाई 8 से 8 कट गया, 5 से काटूंगा 2 बारी में कटेगा, और 2 से 2 ही कट जाएगा, सिंपल आंसर आ रहा है कि डी मेरा आ रहा है 28 डेज, मतलब 28 दिनों में वो 8 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके इस पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे, और पूरे को भी नहीं, आधे का, अगर आधा कर रहे तो बस पूरा आप बता दो, 56 दिन लगा देंगे, 56 दिन लग जाएंगे, वो बात, ठीक है ना। अभी पूछा इसने आधा, तो देखो 56 के ऑप्शन में दे रखा है ना, कितना चला कि आप गलत करो, ठीक है ना, पर हम पढ़ के आए हैं, गलत नहीं करेंगे, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात। चलो भाई एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पाइप वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। पाइप वाला क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना भैया, पाइप वाला भी क्वेश्चन बनता है ना, कोई पाइप पानी डाल रहा है, कोई निकाल रहा है वगैरह। आ जाओ, क्या बोला, एक एबीसी पाइप है भैया, 15, 30 और 40, ए 15 घंटे में, बी इतने घंटे में, और सी इतने घंटे में, ठीक है। एक बार देख लो सी आउटलेट पाइप तो नहीं है, नहीं सी आउटलेट नहीं है, सी भी भरी रहा है। अब इसलिए क्या बोले तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भैया ए को, बी को और सी को ना अलग अलग टाइम खोला जा रहा है, ए को 6 बजे खोलते हैं, बी को 8 बजे खोलते हैं, और सी को 10 बजे खोलते हैं। कितना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ना। तो बोला कितने टाइम में, कितने बजे, मतलब कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा, भर जाएगा। पहले मतलब टैंक की कैपेसिटी क्या थी, कैपेसिटी मतलब कोई टोटल वर्क वही चल रहा है, ये दिन है, मतलब ये टाइम है, इसके हर एक नल की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे इनसे कटने वाला नंबर 1 मानना पड़ेगा। मैं 120 मान लेता हूं, 15 8 120, 30 40, और ये हो गया भैया कितने पे 3। तो ये आगे भैया पानी कहीं ना कहीं इतने, ये जो नल है एबीसी इतनी एफिशिएंसी के साथ पानी भर रहे हैं, काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस
नल बना दिए हैं उस ए बी को बोलकर कि ए बी व्यक्ति था, बी व्यक्ति था, अब उनको नल बना दिया गया बस, ठीक है ना। और ये टैंक की कैपेसिटी होगी, एक टैंक में 120 पानी आ सकता है, ठीक है ना। यूनिट इतना सीरियसली नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो 8 है इसको पहले नल को ए को खोल दिया, ए नल को खोला, अब 8 बजे बी नल को खोला जा रहा है, फिर 10 बजे सी नल को खोला जा रहा है। एक बात बताओ, ए 6 से लेके 8 तक काम कर रहा है, तो ए ने कहीं ना कहीं 2 घंटे काम करा, ए ने 2 घंटे काम करा, और ए तो 8 पानी भर सकता है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना भरेगा, आप बोलोगे 16, कितना भर देगा, 16 पानी भर देगा। बोलो आया ना भैया, ए 1 घंटे में 8 भर सकता है, 2 घंटे में कितना भरेगा, 16। 2 घंटे में बी चालू हो जाता है, बी खोल दिया मैंने, जब मैं बी खोल दूंगा तो ए तो चल ही रहा है, किसने कहा ए बंद कर दिया है, ये निकाल किसी ने ए बंद कर दिया, ए अभी भी चल रहा है, तो ए तो भैया अभी भी चल रहा है, और आपने सी बोल रहा हूं, बी भी आपने खोल दिया है, तो 8 भी पानी भरेगा 1 घंटे में, 4 भी, मतलब टोटल 1 घंटे में पानी 12 भरेगा, 1 घंटे में पानी 12 भरेगा। पर उसके 2 घंटे बाद चेक करो, उसके 2 घंटे बाद आपने फिर से कुछ और करा, सी खोला, तो 2 घंटे तक तो भैया 2 घंटे तक तो 12 पानी भर रहा है, 1 घंटे में 12, 2 घंटे में कितना, 24 पानी भर चुका है। अब सी खुलने की बारी, अब तीनों काम करेंगे, ध्यान रखना। आप पहले बताओ कितना पानी तक उसमें बाल्टी टैंक में आ चुका है, टैंक में आप बोलोगे 40, कितना आ चुका है भैया, 40 पानी आ चुका है टंकी के, बचा कितना है ना। हम बात करते हैं बचे हुए की, देखो हम बचे हुए की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। बचा कितना, कितनी कैपेसिटी 80, अभी भी मुझे 80 पानी भरना है, मुझे अभी भी 80 पानी भरना है, तो 10 बजे, जब 10 बज रहे हैं, 10 बजे ए भी खुल गया, बी भी खुल गया, सी भी खुल गया, तीनों नल खुले हुए हैं, तो तीनों मिलके भरेंगे ना भी 80 पानी, तो तीनों मिलके भरवाओ भैया, 8 4 12, 12 3 15, 15 15 से भरेंगे मैं कहना, 1 घंटे में तीनों मिलके, देखो ए बी सी, 1 घंटे में तीनों मिलके 15 पानी भर दें 1 घंटे में, तो 80 पानी कितने में भर देंगे। वही अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो उसी बेस पे बता रहा हूँ कि भैया कहीं ना कहीं तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, 80 कुल वर्क, 80 काम कितने में कर लेंगे, डिवाइड करोगे ना, हाँ भैया डिवाइड कर देते हो, 5 से काटेंगे, 5 3 15 16 85, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लाओ थोड़ा, कितना कितना 5 सही 1/3, इतना घंटा लग जाएगा, बोलो आए ना भाई, इतना घंटा लग जाएगा ना मुझे, इसका मतलब थोड़ा मिनट में लगा, देखो 5 घंटे और 1/3 घंटे, घंटे का एक दिया कितना, घंटे का एक दिया है मतलब 20 मिनट, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा हो गया है ना, 60 मिनट 20 मिनट, मतलब एक दिन कितना होता है, घंटे का 20 मिनट 20 मिनट, और 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है, अभी जो ये नल खुला हुआ 10 बजे खुला हुआ है, अभी जो नल खुला है 10 बजे खुला है, और 10 बजे से 5 घंटे और लगेंगे, मतलब 10 और 5 कितने बन जाएंगे, 11 12 1 2 3 बन जाएंगे, और 20 मिनट एक्स्ट्रा, 3:20 में वो टैंक पूरा भर जाएगा दिन में, ध्यान रखना दिन की बात हो जाएगी यहाँ पे, दिन की, ठीक है ना, पीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके भैया, 3 घंटे 20 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ को आप एक दो बार सोल्व कर लो, जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस करा है इससे पहले हमने एवरेज करा है, ये करा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो काम मुझे बता दीजिएगा, पीडीएफ सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ख्याल रखिए अपना, आजकल बहुत देर तबीयत खराब हो रही है, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए, स्टडी जीके भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए भैया बाय बाय।